हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 हिंदी चैप्टर 7 टिल्लू जी। एक छोटे बच्चे के बारे में है जिसका नाम है टिल्लू। चलो पढ़ते हैं। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। रास्ते भर थे दरे दरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम क्या था? टिल्लू। और वो एक दिन स्कूल गए थे। टिल्लू जी स्कूल गए और वो स्कूल गए थे, बस्ता घर पर भूल गई। और स्कूल जाते वक्त उसने अपना बैग घर पे भूल गया। बस्ता मतलब बैग। रास्ते भर थे दरे दरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। और वो डर डर के पूरे रास्ता वो डर डर के गए थे कि क्या होगा आज, मिस क्या बोलेंगे कि वो अपना बैग भूल के गए। ओके। और जब वो स्कूल के गेट में पहुंचे तो अरे अरे ये क्या है? छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। और जब वो स्कूल के गेट पे जाके पहुंचा तो नोटिस चिपका हुआ था कि स्कूल बंद है, स्कूल छुट्टी है। वो देख के बहुत खुशी से वो फूल गए, खुशी से वो झूम उठे और माँ को वो हाथ करके झूलने लगे। वो इतना खुश हो गए। और इसका कवि कौन है? नरेश सक्सेना। ओके, तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। रास्ते भर थे दरे दरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। ओके, नेक्स्ट क्या है? पढ़िए, समझिए और मिलाइए। मैं खुश होता होती हूँ, मित्रों सहेलियों को देखकर, शिक्षक को देखकर, माँ को देखकर। और दो आपको लिखना है। मैं खुश होता हूँ। होता हूँ कौन बोलते हैं? जो लड़का है वो होता हूँ बोलेंगे, और होती हूँ जो लड़की है वो होती हूँ बोलेंगे। ओके, इसको आपको मिलाना है। मित्रों सहेलियों को देखकर मैं खुश होता होती हूँ। जो लड़का है वो होता हूँ बोलेंगे और जो लड़की है वो होती हूँ बोलेंगे। ओके। शिक्षक को देखकर मैं खुश होता होती हूँ। माँ को देखकर मैं खुश होता हूँ। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे? दादाजी को देखकर मैं खुश होता हूँ, नानी को देखकर मैं खुश होता हूँ। जो आपके घर पे अगर आपको कोई पालतू बिल्ली है, कुत्ता है, उसको देखकर आप खुश होती हो। जो भी है वो आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पढ़िए, समझिए और लिखिए। अंगूर, अंगूर, इसको आपको वर्ड बनाना है, शब्द बनाना है। ओके। और नेक्स्ट क्या होगा? अंजीर। नेक्स्ट होगा अंडा। और नेक्स्ट होगा अंडर। लास्ट में होगा अंबर। ओके, अंगूर, अंजीर, अंडा, अंदर, अंबर। ओके। नेक्स्ट क्या है? मिलकर पढ़िए। नटखट दिवाकर। दिवाकर नाम का एक लड़का है, उसके बारे में है। नटखट मतलब शरारती, शरारती दिवाकर। चलो पढ़ते हैं। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। दिवाकर 5 साल का एक शरारती लड़का है, वो बहुत शरारती है और सारे दिन वो ठिठोली करता है। ठिठोली मतलब मजाक। सारा दिन वो मजाक करता रहता है और सबको हंसाता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। उसे गणित सीखने का बहुत मन है। लगन मतलब मन लगना। उसे गणित बहुत पसंद है और उसको सीखना बहुत मन है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। उसकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम क्या है? मीना। वो दिवाकर को संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर उसे ध्यान से सुनता है। जोड़ना कैसे है? जैसे 1 + 3 = 4, ऐसे जोड़ना सिखाते हैं। ओके। दिवाकर कहता है 1 और 2 3।
मीना कहती है सपेरा बजाता बिन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। दिवाकर संख्या को जोड़ता है, 1 और 2 मिलकर क्या होता है 3। और मीना मजाक में क्या कहती है सपेरा बजाता बिन। दिवाकर फिर से संख्या को जोड़ते हैं, 3 और 4 मिलकर क्या होता है 7। और मीना क्या कहती है लाओ कलम दवात। ऐसे मीना मजाक करती है। ओके, दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। और जब मीना ऐसे बोलता है कि लाओ कलम दवात, ऐसे जब मीना ने बोला, दिवाकर ने क्या किया, वो दौड़ कर गया और कलम दवात लेके आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। जैसे 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7, ऐसे उसे जोड़ना सिखाती है। ओके, आज इतवार का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे। और आज क्या था, इतवार का दिन था। दादाजी ने कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया और दादी ने सुबह सुबह क्या किया, 9 बजे कढ़ाई में दूध को उबालने के लिए रख दिया। और फिर कभी दिवाकर की माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से दूध को हिलाते हैं, चलाते रहते हैं। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। और क्या हुआ, जब 10 बज रहे थे तब दूध उबल उबल के वो गाढ़ा हो गया। जब हम दूध को बहुत देर तक उबालते रहते हैं तो दूध गाढ़ा हो जाता है। ऐसे ही 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो चुका था। दिवाकर की माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया और दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सबको देख रहा था। जो काम कर रहे थे वो लोग उसे देख रहा था। उत्सुकता मतलब एक्साइटेड। दिवाकर एक्साइटेड होकर सबके काम को देख रहा था। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए और उसे कूटकर मटके में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काट कर डाले। फिर कुल्फी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिए। और 11 बजे चाचा जी ने बाजार जाके बर्फ ले आए और उसे कूट कूट कर मटके में भर लिया और उसमें नमक मिला दिया। और दादी और माँ ने क्या किया, उसमें चीनी, केसर, पिस्ते, बादाम सब काट कर वहां पे डाल दिए और कुल्फी के जो तिकोने होते हैं उसमें उस मिश्रण को भरकर मटके में डाल दिए। तब तक 1 बज गया था। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। और जो कुल्फी बनने का काम है वो करते करते 1 बज गया था। तो दिवाकर ने क्या किया, दादाजी से जाके पूछा कि दादाजी कुल्फी कब बनेगी? तो दादाजी ने उसे क्या कहा कि 5 बजे तक बन जाएगी। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे है। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। और जब दादाजी ने कहा कि 5 बजे तक कुल्फी हो जाएगा, तो ये सुनकर दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। और फिर कुछ देर के बाद दिवाकर ने दादाजी के पास आकर फिर से पूछा कि दादाजी अब क्या बजा है? तो दादाजी ने क्या कहा कि अब 2 बजे है। और वो बहुत बेचैन था, 5 बजने की, कब 5 बजेंगे और कब कुल्फी हम खाएंगे। सबको ऐसा होता है ना? ऐसे दिवाकर भी बेचैन था। वो 5 बजने का प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा मतलब इंतजार, कब 5 बजेंगे उसका इंतजार था उसको। कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी
अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे है। और कुछ देर के बाद दिवाकर ने फिर से दादाजी को जाके पूछा कि दादाजी आप कितने बजे है? तो दादाजी ने क्या बोला कि अब 3 बजे है। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया, क्योंकि दिवाकर ने नए नए संख्या को जोड़ना सीखा था। तो दिवाकर ने जब दादाजी से जाके पूछा कि अब क्या बजे है, तो दादाजी ने क्या बोला कि 3 बजे है। पहले जब वो जाके पूछा था तब 2 बजे थे। तो दिवाकर ने क्या किया कि 2 और 3 मिलके तो 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, अब तो हम कुल्फी खा सकते हैं। और दादाजी हंस पड़े। उसकी जो कुशाग्र मतलब क्या है? तेज दिमाग। उसके तेज दिमाग को देखकर दादाजी को बहुत आनंद आया। और ये किसने लिखा है? मालती देवी। तो अच्छा लगा पढ़ के। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। दिवाकर कहता है 1 और 2 3। मीना कहती है सपेरा बजाता बिन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। आज इतवार का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए और उसे कूटकर मटके में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काटकर डाले। फिर कुल्फी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिए। तब तक 1 बज गया था। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे है। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे है। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।